खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस ने कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाना के पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में कुख्यात चवन्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 10 नवंबर की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर में एक बच्ची की गुमशुदा के मामले में पुलिस जब अपराधी चवन्नी को गिरफ्तार करने पहुंची, चवन्नी ने स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें कोतवाली थाने का एक दरोगा, एक एएसआई और बुद्धा कॉलोनी थाने का एक जवान जख्मी हो गया था। इस दौरान चवन्नी भी जख्मी हो गया था, जो चोरी छिपे अपना निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने दी। देखिए, परसों रात्रि में पुलिस कोतवाली पुलिस गई थी एक रेड करने, जिसमें कि बुद्धा थाना का भी पुलिस साथ में थी। वो रेड इसलिए थी कि एक बच्ची छोटी सी थी जिनका मिसिंग हुआ था। मिसिंग होने के बाद कुछ संदेही पकड़े गए थे, जिनका फोटोज भी हम लोग को बरामदगी हुई थी। तो उसी आलोक में या उनके निशानदेही पर ही कमला नेहरू नगर में पुलिस रात्रि में रेड करने गई थी। और वहाँ पर पहले से भी किसी कांड में, पिछले 3-4 कांड में वांछित अभियुक्त भी रहे थे। इसका एक संजीत पासवान है, अब दूसरा उसके भाई रंजीत पासवान, और तीसरा उसका एक और भाई है जो गेड़ा नाम है उसका। इन लोगों पर कुछ पहले से आपराधिक मामले भी थे, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। इसी क्रम में लोगों ने कुछ अलग तरह से अफवाह उड़ाया वहाँ पर, और चोर करके, जिसमें अपराधी भागने में सफल हो पाए। अफवाह उड़ाने के क्रम में चूँकि लोगों के द्वारा काफ़ी पथराव किया गया था, इसमें पुलिस को भी कुछ चोटें आई थी, पथराव हुई थी तो सभी लोगों को चोटें आई थी। इस क्रम में जानकारी मिली कि जो इसका मुख्य अभियुक्त है चवन्नी, जिसका संजीत पासवान और चवन्नी, उनको भी चोटें लगी थी और वो कहीं पास में इलाज करा रहा था। तो पुलिस, चूँकि वो मुख्य अभियुक्त इस कांड के रहे थे और वो स्मैक के धंधे में वो व्यक्ति रहा था जिसने इस बच्ची को ले गया था, और वो स्मैक के ही मामले में पूर्व के कोई केसेस में भी चवन्नी पासवान, जिसको कि हम लोग संजीत पासवान उर्फ चवन्नी, वो वांछित रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। संजीत उर्फ चवन्नी पासवान कहीं पास के अस्पताल में इलाज रत रहे हैं। इसके लिए हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे थे, आसपास के लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे थे। इस क्रम में जानकारी मिली कि पास के कहीं अस्पताल में वो गलत तरीके से वहाँ एडमिट हुए हैं, जो कि अपना साक्ष्य को छिपाते हुए, अपने मूल बातें को नहीं बताते हुए वहाँ पर एडमिट हुए हैं और इलाज करा रहे हैं। तो उसी सूचना का सत्यापन पर थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम वहाँ पर प्रस्थान करी। वहाँ पर देखी तो वहाँ पर से जो इलाज करा रहे थे, इसमें जो नामजद अभियुक्त रूबी देवी, जो उनकी पत्नी रही हैं, अपने पति का वहाँ पर साथ इलाज करा रही थी। और जब उनको जैसे ही आभास हुआ कि पुलिस यहाँ पहुँची है, तो उन्होंने जहाँ जिस बेड पर से वो इलाजरत थे, उससे वहाँ चुपके से उसने अपने बाथरूम तरफ ले गया और उसको बाहर से गुंडी लगा दिया। तो इस तरह से उनकी सरताना अंदाज वहाँ अस्पताल में भी की जा रही थी। तत्काल वो इलाजरत थे, इसलिए पुलिस ने उसको ला करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा। पुलिस हम लोग ने माननीय न्यायालय को इसे सूचना हम लोग आज के दे देंगे। अभी तक इस मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक उनके रूबी देवी, और साथ अस्पताल में भी एक और महिला थी, उनका नाम है शाहजहां खातून, और एक मोहम्मद सोनू। ये तीनों व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। कुछ प्राथमिकी हैं, कुछ अप्राथमिकी हैं। और दूसरा व्यक्ति जो मूल व्यक्ति हैं, जो चवन्नी उर्फ संजीत पासवान, उनकी अभी वर्तमान में लड़त है, और उनकी हम लोग माननीय न्यायालय को सूचना देकर के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसके दूसरी शहनाज खातून, चूँकि इसमें जो अभी तक के जो संज्ञान में आया है मामला, तो शहनाज खातून, हालांकि हमने जो बात किया है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि हमारा पति कहीं चाय बेचते हैं, लेकिन वो साथ में अस्पताल में थे। आसपास के लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि शहनाज खातून का भी इसमें एक अहम रोल रहती है, और वो कहीं न कहीं संजीत पासवान और चवन्नी के साथ काफ़ी नज़दीक भी है। सर, उस बैंक के धंधे में संलिप्त है ये?
अभी तक तो जानकारी यही मिल रही है। हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने इसको डिटेन कर लिया है। आगे हम लोग माननीय न्यायालय के पास साधन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं इसे पहले बच्चे के पास संबंध ब्रीफ करूँगा, लेकिन पहले नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चवन्नी का हम लोगों ने अकाउंट का भी पता कराया है, जहाँ पर कि ये अपना जानकारी यह मिली थी कि जो स्मैक खरीदते थे इनको UPI भी करते थे। UPI के माध्यम से भी स्मैक का बिक्री करता था। तो ये एक तरह से सिंडिकेट, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज गैंग हो चुका था और इसको हम लोग बहुत समय से लगातार प्रयासरत थे। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी भी है। बड़े तस्कर में आएगा निश्चित रूप से। अभी तक हम लोगों ने 2 अकाउंट्स का इसको फ्रीज कराया है। आगे भी हम लोग इसको जांच कर रहे हैं और भी चीज़ें देख रहे हैं कि इनके कहाँ से किस किस अकाउंट से इनके पास पैसे आए हैं और इन्होंने किसको किसको दिया है। इस बिंदु पर भी हम लोग जाँच करेंगे। संपत्ति को जो भी अपराध में इसमें रूल्स हैं कि जो भी अपराध से जनित संपत्ति है उसको जब्त करने का प्रावधान है। हम लोग आगे की इस पर कार्रवाई करेंगे। आप पूछ रहे थे बच्चे की बरामदगी के संबंध में। अभी तक उनकी बरामदगी नहीं हो पाई है, चूँकि जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय में उनको अग्रसारित किया है। उस व्यक्ति चूँकि नशे के हालत में था और उन्होंने बच्ची को अपने अगवा किया था और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट कई तरह का डिफर स्टेटमेंट है। उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिया हर एक जगह हम लोगों ने रेड कराई है। रेड कराने के बाद बरामदगी वहाँ पर नहीं हो पाई है। संभव है कि उनको अच्छे तरीके से याद नहीं है कि हमने बच्ची को आखिर रखा कहाँ है, किसको दिया है। इस पर हम लोग हमारी टेक्निकल टीम हम लोगों ने टीम बनाया है। उस टेक्निकल टीम अच्छी तरह से काम कर रही है। फ़िलहाल उसको हम लोग माननीय न्यायालय में भेजा है। उसके बाद जैसे हम लोग कुछ और लीड मिलता है उसको हम रिमांड लेकर के आगे काम करेंगे। तो बोल